फ्रेंड्स, मैं हूं सी इरशाद खान। आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा। आजकल बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स के नोटिसेस आ रहे हैं, घर पे भी आ रहे हैं, बाय लेटर, ईमेल पे भी आ रहे हैं और एसएमएस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लाखों लोगों को इसके हैं। किसको किसको ये नोटिसेस आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया, हो सकता है किसी ने प्रॉपर्टी खरीदा हो, किसी ने शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन किया हो, किसी ने फॉरेन करेंसी कन्वर्जन किया हो, किसी ने एफडी करके रखा हो बहुत ज़्यादा, किसी ने कुछ और सिक्योरिटीज़ खरीदे, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, किसी ने कुछ बैंक में कैश डिपॉजिट ज़्यादा कर दिया, कैश विड्रॉल ज़्यादा कर दिया। इस किस्म के लोगों को और भी एक्स्ट्रा कुछ ट्रांजैक्शन किए होंगे जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की लिस्ट में आता है। उन सभी लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं, या तो ईमेल पर, या फिर एसएमएस के थ्रू, या फिर घर पे जो उनका एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें किसको चिंता करने की ज़रूरत है, किसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से सुने। ऐसा इंसान जिसने आईटीआर फाइल किया है और उसको नोटिस आया है। अब जब मैं नोटिस की बात करूंगा तो वो एसएमएस भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, या घर पे भी नोटिस आ सकता है। ठीक है। नोटिस कई किस्म के होते हैं, लेकिन ये जो नोटिस आ रहा है ये इस तरीके का नोटिस है कि ये ई वेरिफिकेशन नोटिस है। मतलब ये ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 जो 26 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट ने पास किया है। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। फॉर एग्जांपल, किसी ने प्रॉपर्टी खरीदा 30 लाख के ऊपर, तो गवर्नमेंट उसको नोटिस भेज रही है कि आपने 30 लाख का प्रॉफिट खरीद 30 लाख के ऊपर का XYZ अमाउंट का आपने प्रॉपर्टी खरीदा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपका सही है या गलत है, आप हमारे को रिप्लाई करके बताओ। ठीक है। तो वो इंसान अगर आईटीआर फाइल किया होगा, उसमें डिस्क्लोज किया होगा प्रॉपर अमाउंट, तो उसको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, उस इंसान ने आईटीआर फाइल किया, निकल वो प्रॉपर्टी के डिटेल उसमें डाले ही नहीं, तो उसको चिंता करने की ज़रूरत है। या उस इंसान ने प्रॉपर्टी खरीदा है, उसने आईटीआर ही नहीं फाइल किया, तभी भी उसको चिंता करने की ज़रूरत है। ठीक है। सो जिसको भी नोटिस आ रहे हैं इस स्कीम के थ्रू, उसको क्या करना चाहिए? अगर उसका रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स पोर्टल पे हुआ है, सो उसको लॉगिन करके ई कैंपेन पोर्टल पे जाना चाहिए। ई कैंपेनिंग में बहुत सारे ईयर्स के दिए हैं, 21, 20, 23 जो भी है असेसमेंट ईयर वाइज, उसमें उनके डिटेल दिए हुए हैं। अब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चाहे आपने एफडी में इंटरेस्ट आपका आ रहा होगा, डिविडेंड आ रहे होंगे, सिक्योरिटीज़ के इंटरेस्ट आ रहे होंगे, या आपने प्रॉपर्टी खरीदा होगा उसका डिटेल होगा, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन किया होगा, एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन या कुछ भी ऐसा, या कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किया होगा, या हैवी कैश डिपॉजिट किया होगा, हैवी कैश विड्रॉल किया होगा, या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया होगा, वहाँ पे दिखेगा। फिर आपको प्रॉम्प्ट एक्शन मांगेंगे। प्रॉम्प्ट एक्शन मीन्स आपको पूछेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंगली, और आपको प्रोसीड करके सबमिट करना है। ठीक है। बट इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे यस नो करके सबमिट कर रहे हो, वो चीज़ आप बहुत ही केयरफुल होना है। ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी खरीदा है, आपको नोटिस आया है, तो अगर आपका डेटा मैच हो रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं मैच हो रहा तो आपको एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके इस बात को जो डिस्कस करना चाहिए, और जो प्रॉपर या करेक्ट सोल्यूशन होता है वो आपको बताएगा। उसके हिसाब से आपको प्रोसीड फर्दर करना चाहिए। ठीक है। अब जिसने आईटीआर फाइल नहीं किया है उसको क्या करना है? फॉर एग्जांपल, आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है आपने जिसकी वजह से आपको नोटिस आया है, ठीक है, और आपने आईटीआर भी नहीं फाइल किया है, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑप्शन देती है आईटीआर यू फाइल करने का। आईटीआर यू क्या बोला है? अपडेटेड आईटीआर रिटर्न। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आईटीआर की ना डेट होती है 31 जुलाई इंडिविजुअल केस में, बाकी केस में अलग है, और फिर एक बी लेटेड आईटीआर का डेट होता है। जब वो डेट निकल जाता है, बी लेटेड वाला भी, तो आप उस ईयर का आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो, ना ही उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लाया, आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न। तो आपके लास्ट 3 साल के जो आईटीआर, 2 से 3 साल के आईटीआर है, उसको आप अपडेटेड रिटर्न के अंदर फाइल कर सकते हो। ठीक है। उसमें क्या करना है? जब आप वो आईटीआर फाइल करोगे, अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटीज आती है, ठीक है, सो उस टैक्स लाइबिलिटी पे आपको 30% पेनल्टी देना पड़ता है। जैसे अगर आप लास्ट 12 मंथ का जो आईटीआर है, लास्ट 1 साल पुराना अगर आईटीआर यू कर रहे हो, तो आपको 30% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट अमाउंट का पेनल्टी लगता है, और जो टैक्स इंटरेस्ट होगा अलग।
अगर आप 2 साल पुराना आईटीआर फाइल करते हो तो 2 साल पुराना जो टैक्स इंटरेस्ट आएगा वो तो भरना ही है। उसके अलावा 50% ऑफ दैट टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 50% वो पेनल्टी आपको पे करना है, ठीक है, ये एडिशनल। सो इसमें फ़ायदा कैसे है, पहले कैसे होता था कि इनकम टैक्स पहले क्या, अभी भी वो चीज़ होता है कि आईटीआर यू जब नहीं था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको तलाश करती थी, और जहाँ जो पकड़ा गया, ठीक है, कि आपने आईटीआर नहीं फाइल किया या आपने इनकम एस्केप किया, मतलब इनकम को छुपाया है, ठीक है, आपका इनकम इतना था, आपने कम दिखाया, टैक्स चोरी किए, ठीक है। आम भाषा में अगर आपने टैक्स चोरी किया तो जितना भी टैक्स चोरी होता था उस टैक्स पे इंटरेस्ट लगाते थे उसका 200%, और कुछ केस में 50%, ठीक है, मेजोरिटी केस में 200% आपको फाइन लगता था, ठीक है। लेकिन आईटीआर यू में वो चीज़ नहीं है। आईटीआर यू मैक्सिमम आपको 30% 50% ही लगता है। तो अगर आईटीआर यू आप फाइल कर देते हो तो उस चीज़ से बच गए जो आपको पहले लगता था। तो आईटीआर यू फाइल करना इसमें अक्लमंदी था। अब इसमें करना क्या है, अगर आपको ये नोटिस आए हैं तो आप प्लीज़ जो है यूट्यूब वीडियोस देख के कैसे क्या करना वो बिल्कुल ना करें। पहली चीज़ हम सबसे पहले वही करते हैं, हाउ टू हैंडल दिस नोटिस। तो आपको कोई अगर एडवाइस मैं भी दे रहा हूँ, कोई भी दे रहा है, ठीक है, आप सुन लो समझ लो, लेकिन जो वो चीज़ करवानी है या जो भी वो नोटिस को हैंडल कराना, वो किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएं और उससे ही सॉल्व करें। आपके एरिया में अगर कोई है आपके आसपास, उससे अगर कराएं तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑनलाइन जो भी है उनके पीछे ना जाए, उसके एक्सपीरियंसेस बहुत गंदे हैं। लोगों के जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो बताते हैं कि मतलब उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो वहाँ पर, ठीक है। सो उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें और इस चीज़ को सीरियसली आप लें, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबडी। द थिंग इज़ दैट कि अगर आप अभी सीरियसली नहीं लोगे, ठीक है, तो आगे चल को आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। आपको कोई भी डाउट या ऐसे भी कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप मेल करके डाउट्स को पूछ सकते हैं। Thank you for watching the videos.